हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास से हमने इनिशिएट कर दिया था कोएंजाइम केमिस्ट्री। तो बेसिकली कोएंजाइम्स क्या है? वाइटामिन्स हैं, और वाइटामिन्स से जो कोएंजाइम बनता है वो कोएंजाइम बहुत सारी कैटालिटिक रिएक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो आज से हम वन बाय वन हमारे सिलेबस में जो कोएंजाइम्स हैं वो शुरू करेंगे। सबसे पहले नियासिन। तो नियासिन जो है बेसिकली नियासिन से विटामिन B3 जिसको बोलते हैं, नियासिन से जो हमें कोएंजाइम मिलता है वो वेल नोन कोएंजाइम है NAD प्लस और NADP प्लस या NADH और NADPH। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं, इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म भी है और रिड्यूस फॉर्म भी है। तो ये दोनों हमें नियासिन से मिलते हैं। बेसिकली अगर आप एंजाइम्स को देखें, उनकी स्ट्रक्चर को देखें विदाउट एनी कोफैक्टर, तो एंजाइम में ऐसा कोई अमीनो एसिड नहीं है जिसकी साइड चेन में कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग ग्रुप लगा हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर या रिड्यूसर लगा हो जो कि जनरल बायोकेमिस्ट्री में या बायोकेमिकल प्रोसीजर में जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो आप ये देखें कि कोई अमीनो एसिड नहीं है जिसकी साइड चेन में रिड्यूसिंग जो ऑक्सीडाइजिंग इस तरह के एजेंट्स लगे हों। तो इस तरह की रिएक्शंस को कराने के लिए कोएंजाइम एसेंशियल हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा यूज आने वाला कोएंजाइम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि NAD जो है या NAD प्लस और NADH जो है ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, और ये NADP प्लस और NADPH जो है वो एनाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको आप देखें कि कोई रिड्यूस सबस्ट्रेट है तो NAD प्लस जो है ये इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो जो आपका सबस्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसकी जो रिड्यूस फॉर्म है वो रिडक्शन को प्रमोट करती है। तो जब किसी सबस्ट्रेट का रिडक्शन करना होगा तो NADH यूज आएगा, वो इसको रिड्यूस करेगा, सबस्ट्रेट रिड्यूस हो जाएगा और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जैसा लास्ट क्लास में हमने देखा, मैंने बताया भी था कि जो एंजाइम्स कोएंजाइम्स हैं वो अपने आप को रिएक्शन दर रिएक्शन रिसाइकिल करते हैं। तो एक रिएक्शन में ये मानो NAD प्लस या NADP प्लस जो है वो यूज़ हो रहा है, तो दूसरी रिएक्शन में वो बन रहा है, यूज़ हो रहा है, तो इसकी रिड्यूस फॉर्म बन रही है। जहाँ रिडक्शन की नीड होगी वहाँ आपको बॉडी में दूसरी जगह कहीं या तो वो NAD प्लस, तो आपको NAD और NAD प्लस साइमल्टेनियसली अलग अलग रिएक्शन से रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। अब देखें कि एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है। ऑक्सीडेशन जो एंजाइम करवा रहा है उसका बेसिकली रोल ये है कि वो उस कोएंजाइम को और सबस्ट्रेट को बाइंड करे। जो उसके अमीनो एसिड्स हैं, अगर उस पर हाइड्रोफोबिक पॉकेट, हमने कुछ एंजाइम्स की केमिस्ट्री देखी है तो हमने देखा कि एंजाइम्स में कोई हाइड्रोफोबिक पॉकेट है या हाइड्रोफिलिक पॉकेट है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एंजाइम्स उन बॉन्ड्स के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू सबस्ट्रेट को होल्ड करते हैं और साथ में आपके कोएंजाइम को होल्ड करते हैं। तो एंजाइम का काम ये है कि उन दोनों को होल्ड करें, और बाद में जो काम होना है वो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो ये दो चीज़ करेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप NAD प्लस या NADP की बात करें तो नाम जो है उसमें आप अगर देखें तो जो लेटर्स हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट ए राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर है जिसके C1 पर एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो और टर्मिनल फास्फेट से जुड़ा हो। तो यहाँ से चेन शुरू हुई और यहाँ चेन एंड हो रही है, टर्मिनल पे फास्फेट है और एक तरफ हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक मीन्स ऐसी साइकिल जिसमें हेटेरोएटम प्रेजेंट हो। तो
इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग की बात करें तो यहाँ दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। एक है एडेनिन, जो आपने जो प्यूरिन पिरिमिडीन बेस पढ़े हैं डीएनए वगैरह के स्ट्रक्चर में, एडेनिन गुआनिन जो आपका साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल जो, तो उसी में से एक है एडेनिन और दूसरा है नियासिन या निकोटिनामाइड जो नियासिन से बनता है। देखिए आप इसका एमिनेशन हुआ तो ये अमाइड बन गया, दैट इज निकोटिनामाइड। इट इज पार्ट ऑफ NAD+। तो हुआ क्या कि ये एक राइबोज शुगर है, ये एक राइबोज शुगर है जिसके इस एंड पर क्या एक pyridine रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। ये भी एक राइबोज शुगर है और इसके C1 पे भी क्या है, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। इसके टर्मिनल पे भी फॉस्फेट जुड़ा है और इसके टर्मिनल पे भी फॉस्फेट जुड़ा है और ये बन गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड। तो दो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, इसलिए नाम बनता है डाइन्यूक्लियोटाइड। उन दो न्यूक्लियोटाइड में दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, एक है एडेनिन और एक है निकोटिनामाइड। तो जो अपर जो है उस पे है निकोटिनामाइड, तो नाम आ गया निकोटिनामाइड, और जो लोअर रिंग है उसमें आ गया एडेनिन, तो नाम हो गया निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ NAD+। ये प्लस साइन क्यों आया, ये प्लस साइन क्यों आया, तो आप देखें ये प्लस साइन आया इसकी वजह से। ये जो pyridine है यहाँ जो N है इस पे क्या आ जाता है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए, इस स्ट्रक्चर में जो क्या बोलते हैं हकल एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने में ये काम आ गए। तो ये जो नाइट्रोजन है pyridine का, इस पे क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए लिखा जाता है NAD+। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NAD+ एंड NADP+? तो देखें P जो आया है दैट इज फॉर फॉस्फेट, एक्स्ट्रा फॉस्फेट। तो जो लिंकर का फॉस्फेट नहीं, वो तो न्यूक्लियोटाइड चेन में आ गया, लिंकर वाला फॉस्फेट जो लिंक हो रहे हैं आपस में वो तो चेन में आ गया। एक्स्ट्रा फॉस्फेट, तो ये जो सेकेंड कार्बन है, जैसे इसको हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 4, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, अलग बताने के लिए। तो ये 2 डैश जो कार्बन है इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उस हाइड्रोक्सी, अगर वो हाइड्रोक्सी ग्रुप ही है तो NAD+ है, और उस हाइड्रोक्सी की जगह अगर फॉस्फेट आ गया है, फॉस्फेट ने उसको रिप्लेस कर दिया है, तो बन जाता है NADP+। तो NADP+ और NAD+ में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ फॉस्फेट और हाइड्रोजन का है। ओके, नाउ अब ये जो नियासिन है, वैसे अगर इसका जनरल नेम है तो दैट इज निकोटिनिक एसिड, बट जो टर्म यूज की जाती है, पॉपुलर टर्म है, वो है नियासिन। बेसिकली इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 1927 में अमेरिका में लगभग 1.25 लाख लोग जो हैं वो प्लेग्रा से पीड़ित रहे। और प्लेग्रा में क्या होता है, जैसा मैंने पहले पिछली क्लास में बताया कि जो स्किन की डिजीज़ है और धीरे धीरे बाद में स्किन रप्चर, फटने लग जाती है, रप्चर होने का, बहुत ही इंसैनिटी में डेथ होती है बंदे की। तो जब स्टडी हुई कि ये दौर चल रहा था जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बजाय दूसरे रीजन्स खोजे जाने लगे थे डिजीज़ के लिए, तो प्लेग्रा का रीज़न मिला कि ये इसमें एक पर्टिकुलर जो विटामिन है उसकी कमी है, और अगर वो खाने में उसको दे दिया जाए तो इससे मुक्ति मिल सकती है। सामान्य तौर पर प्लेग्रा जो देखने को मिला वो माल न्यूट्रिटेड जो पॉपुलेशन थी उस समय अमेरिका में, पुअर जो पीपल थे, उनके खाने में वैरायटी नहीं थी, मोनोटोनस फूड था। उस मोनोटोनस फूड से उन्हें पर्याप्त मात्रा में निकोटिनिक एसिड नहीं मिल रहा था। चूँकि बॉडी निकोटिनिक एसिड नहीं बना सकती, इसलिए उसकी डेफिशिएंसी की वजह से निकोटिनामाइड नहीं बन रहा। निकोटिनामाइड नहीं बन रहा तो उससे एसोसिएटेड जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है वो स्लो डाउन हो गई। वो स्लो डाउन हो गई तो उसके इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट जो भी कॉजेज हैं उसकी वजह से जो पैदा हुए वो प्लेग्रा। अब जब ये डिस्कवरी हुई तो उनके भोजन में, आम आदमी के भोजन में
पर्याप्त मात्रा में निकोटिनिक एसिड पहुंच जाए, इसलिए जो ब्रेड और बेकरी इंडस्ट्री है उसने मैंडेटरी कर दिया कि उसकी ब्रेड के फॉर्मेशन के दौरान उसमें कुछ मात्रा में क्या मिला दिया जाए, निकोटिनिक एसिड मिला दिया जाए। अब चूँकि आपको पैकेट के ऊपर शो करना होता है कि इसमें क्या क्या मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, तो हुआ ये कि निकोटिनिक एसिड जो है उसकी रिजेम्बलेंस है निकोटीन से, तंबाकू जो वर्ड की रिजेम्बलेंस है। तो एक जनरल फीडिंग मटेरियल जो है वो बहुत ही यूँ कहें कि इनफेमस थिंग निकोटीन, तंबाकू से उसका नाम एसोसिएट करता है, जुड़ता है। तो फूड इंडस्ट्री में जो लोग बाग किए थे उनको ये लगा कि इससे गलत इम्पैक्ट जाएगा, देन दे कन्वर्टेड द नेम निकोटिनिक एसिड इनटू नियासिन, और नियासिन नाम से उन्होंने निकोटिनिक एसिड जो है ब्रेड में दिया। और आफ्टर सम टाइम प्लेग्रा जो है दैट विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम यूएसए विद द हेल्प ऑफ जनरल फीडिंग मटेरियल इंक्लूडिंग नियासिन। ओके, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट था। अब आप देखें कि तो नियासिन निकोटिनिक एसिड से आपको मिल गया निकोटिनामाइड। ये एडेनिन कहाँ से है, तो एडेनिन आपको पता हो तो एटीपी जो होता है जनरली एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पैकेट ऑफ एनर्जी, तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट से आपको मिलता है एडेनोसिन, और नियासिन से मिलता है आपको निकोटिनामाइड। और चूंकि निकोटिनामाइड है दैट इज नॉट सिंथेसाइज्ड in biological system, that's why body will derive it from vitamins. Okay, अब एक्चुअल में ये अगर इसकी रिएक्शंस की बात करें तो ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। तो पिछली क्लास में मैंने जिक्र किया था क्रैब साइकिल का, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं उसको। तो उस क्रैब साइकिल में जो मैलेट है उससे ऑक्सैलोएसिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो मैलेट की अगर आप देखें, मैलिक एसिड मैलेट की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सेकंड कार्बन है उस पर एक OH ग्रुप है। ऑक्सीडेशन का जनरल मीनिंग है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो डिहाइड्रोजनेज कह सकते हैं। अगर यहाँ से इस H और इस H का रिमूवल हो जाएगा तो क्या बनेगा, कीटो ग्रुप। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होता है तो कीटो बनता है, कीटो के ऑक्सीडेशन से फर्दर डिसोसिएशन से एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनते हैं। तो यहाँ काम क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का हुआ, और मैलेट का ऑक्सीडेशन हुआ है तो नाम हो गया मैलेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम जो है बेसिकली अमीनो एसिड्स से बना हुआ, बट हमने शुरू में देख लिया था कि अमीनो एसिड्स जो है दे आर नॉट कैपेबल टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल मोइटी, बिकॉज ऑफ दे हैव नथिंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज सिर्फ क्या काम कर रहा है, ये सिर्फ मैलेट को और इस जो आपका कोएंजाइम ए है उनको एक कैविटी में एक लोकेशन पे एसोसिएट करने का काम कर रहा है। तो वो एसोसिएट करता है और आपको प्रोडक्ट के तौर पे रिड्यूस्ड NAD मिलता है या NADH मिलता है, साथ में आपको ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सैलो एसिटेट मिलता है। तो ये जो अगर आपको ध्यान हो तो ये वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रैब साइकिल, उसमें आप देखें। एंड देन लास्ट 9th स्टेप, इसमें आप देखें। देन आप 5th स्टेप में देखें, मैंने ये रेड में शो किया। दिस इज जनरल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल भी कहते हैं। यू कैन सी इन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस TCA। तो जनरली हमारे दिमाग में नहीं आता। सिट्रिक एसिड दैट इज ट्राई एसिडिक, देखिए आप 1 2 3 और यू कैन एनलार्ज इट। सिट्रेट 1 2 3 ग्रुप है ना। तो आप देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, फर्स्ट डिहाइड्रोजनेज है हाइड्रोजन का रिमूवल, द रिमूवल H2 दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मोइटी। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। देन आफ्टर आपको यहाँ 4th स्टेप में आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे भी NAD+ से NADH बन रहा है। देन आफ्टर आप देखिए 5th स्टेप में अल्फा ग्लूटेट जो बना है उसका फिर से तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये यहाँ फॉर्म हो रहा है। और जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया मैलेट का, तो ये देखिए मैलेट है
और ये ऑक्सैलो एसीटेट बनता है इससे, तो ऑक्सैलो एसीटेट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें भी ये NAD+ से क्या बना, NADH बना। तो दिस इज द जनरल वे हाउ NAD+ takes role in oxidation reactions. NADH, NAD+, NADP+ और NADPH की बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनको हमें देखना है। तो आज के इस पोर्शन में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म किया है, जनरल रिएक्शंस देखी, जनरल इसकी स्ट्रक्चर देखी, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे। ओके, थैंक यू।